तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं आधुनिक भारत से गवर्नर जनरल और वायसराय के से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो बीपीएससी में पूछे गए हैं या यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपको मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आपका जो पहला सवाल है वह है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जो बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। और कब बने थे, तो 1833 में। 1833 में इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले दोस्तों भारत का कई प्रांत में जो है सो शासन, अलग अलग शासन ब्रिटिशों का चल रहा था। तो 1833 में जो है सबको एक साथ करके भारत का एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यह किस एक्ट के तहत बनाया गया, ये भी एक सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। अब बात कुछ पहले, तो प्रथम बार जो गवर्नर जनरल पद बनाया गया था, प्रथम बार की अगर बात करें तो दोस्तों वो 1774 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे, प्रथम गवर्नर जनरल वो बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। और दोस्तों ये जो पद जो बनाया गया था वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो 1773 ईस्वी में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद अगर क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 ईस्वी में इनको बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का दोस्तों अगर शासनकाल की बात करें, तो इनका शासनकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक थे, वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो युद्ध लड़ाया गया था, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट युद्ध है दोस्तों, इसमें एक पॉइंट आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव तो माना जाता है, लेकिन कब मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ, तो शुरुआत हुआ था दोस्तों प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध से शुरुआत हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये भी जो है आप देख सकते हैं 66वां बीपीएससी एग्जाम में इसके क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ से ब्रिटिश का जो साम्राज्य है यहाँ से स्थापित होना शुरू हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से जो स्थापित हुआ था वो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध से स्थापित हुआ था। तो ये आप इन दो पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि पहला कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757, और दूसरा बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में। और भारत में अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी पीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का ये कौन था। तो आंसर इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और बात करें अगर कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो किया गया था वो 15 जनवरी 1784 में। इस डेट को दोस्तों याद रखना है, ये डेट बार बार पूछे जाते हैं। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के अगर कार्यकाल के बारे में बात करें, तो इनका कार्यकाल 1774 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? यहाँ पे दोस्तों समाप्त करने की बात की जा रही है कि द्वैध शासन को समाप्त कब किया, किसने किया था? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। इनके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। अब बात करें कि द्वैध शासन प्रणाली लगाया किसने था, तो ये भी एक सवाल जो है सो आता है कि द्वैध शासन प्रणाली लगाया किसने था? तो इसकी शुरुआत बंगाल में से हुआ था, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, और लगाया किसने था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली और कब लगाया गया था? तो 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली को लगाया गया, और इसको जो हटाने का काम किया वो काम किया वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको हटाया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे द्विशासन प्रणाली की बात अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब किया गया था? तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों ये भी आपको MPPCS के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्य किए गए थे, इसीलिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा की बात करें दोस्तों तो उन पर 1788 से 1795 ईस्वी तक उन पर मुकदमा चलता रहा, लेकिन बाद में ब्रिटिश संसद में उनकी मुकदमा चला। ब्रिटिश कहाँ चला? तो ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में। तो ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बाद में ऐसा उनको छोड़ दिया गया, उन पर किसी भी तरह का कोई सजा नहीं दी गई, क्योंकि ये कहा गया कि उन्होंने बहुत सेवा की है, मतलब ब्रिटिश के हित में जो है, माननीय साम्राज्य के हित में, अंग्रेजी साम्राज्य के हित में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए इसे बिना किसी सजा के छोड़ दिया गया। तो यहाँ से 2-3 सवाल आपके बन सकते हैं। एक कि कब से कब तक चला? तो 1788 से 95 तक। और कहाँ चला था? तो ब्रिटिश संसद में इन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, यानी इनको हटाने का। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल और बन सकते हैं, इस क्वेश्चन से ही सवाल बन सकते हैं कि सहायक संधि किसके शासनकाल में लगाया गया था, यानी सहायक संधि किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली, यानी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? तो यहाँ पे दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध की बात हो रही है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। बात करें कि कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पे नाम से आपको पता चल जा रहा है कि यह अंग्रेज और नेपाल के साथ हुआ था। और इसके बारे में अगर बात करें कि कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1814 से 16 के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो संधि हुआ था, वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस संधि का नाम था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि ये हुआ कब था? सुगौली की संधि तो दोस्तों ये 1815 में हुआ था। अगर पूरा डेट की बात करें तो 2 दिसंबर 1815 को ऐसा जो डेट है वो 1815 ही दिया जाता है, लेकिन जो लागू हुआ यानी अनुमोदन किया गया उसका वो 1816 से किया गया। लेकिन सुगौली की संधि के बारे में पूछा जाता है कि कब हुआ, तो आंसर इसका 1815 ही ज़्यादातर ऑप्शन में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब हुआ था? तो 1800 जो युद्ध हुआ था वो 1814 से 16 हुआ था, और युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वह सुगौली की संधि से हुई थी। 1815 ईस्वी में वह संधि मतलब संधि किया गया, और 1816 ईस्वी में उसका अनुमोदन करके युद्ध को रोक दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से करें। ठगों के उन्मूलन की अगर दोस्तों बात करें तो यह जो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन सिलीमैन,
लेकिन बात करें कि उस समय शासन किसका था, तो दोस्तों शासन उस समय जो चल रहा था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल चल रहा था। यानी कि हो सकता है कि आपके ऑप्शन में कभी लॉर्ड विलियम बेंटिक भी दे दे, तो आंसर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक भी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा दोस्तों बहुत सारे कार्य किए गए। सती प्रथा का भी इन्होंने सुधारने का काम किया, ठगों का उन्मूलन किया। सती प्रथा ये भी इनके द्वारा किया गया एक इम्पोर्टेंट काम था। सती प्रथा इनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट काम था। तो मूल रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगों का उन्मूलन हुआ। और नेतृत्व की जहां तक बात है कि किसके नेतृत्व में हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो कमान दिया गया था वो कैप्टन सिलीमैन को कमान दिया गया था, जिन्होंने ठगों के उन्मूलन में बहुत ही उपयोगी साबित हुई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। दोस्तों क्वेश्चन आ गया वही, और देखिए यहाँ पे कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। एमपीपीसीएस में 2 बार, यूपीपीसीएस में 2 बार पूछे गए हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछने के प्रबल चांस है जो कि पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसके नेतृत्व में, अभी हम लोग डिस्कस किए थे नेतृत्व अगर पूछेगा तो किसके नेतृत्व में, तो कैप्टन सिलीमैन, कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन का एक सीरीज आप दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और आगे जो वीडियो आएंगे, साथ ही साथ अभी आपको हिस्ट्री के वीडियो मिल रहे हैं, उसके बाद आपको पॉलिटी से भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा। पॉलिटी के साथ साथ आपको रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, मैथ का भी आपको प्रैक्टिस का, रीजनिंग प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो इस चैनल पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।